इज माइंड। आप मन के गुलाम हो गए, यादों के गुलाम हो गए, मुक्त कैसे रहे? या तो आप कल्पनाओं के गुलाम रहेंगे या यादों के गुलाम रहेंगे। इन दोनों में तुम मन के गुलाम, तो मुक्ति कैसे? तुमको मैंने बहुत अनुभव किए, बहुत रिवोल्यूशनाइजिंग स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है जब वो कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हुई थी 1986 में एट द एज ऑफ 90, मद्रास में पेंक्रियाटिक कैंसर हुआ था। जब जब बॉम्बे आते थे अक्सर मैं सुनने जाता था, बहुत ज्यादा नहीं, एक हॉल में बस 25 30 50 लोग, इससे ज्यादा नहीं। वो कहते थे जब तक भगवान है तब तक तुम मुक्त कैसे हो सकते हो? तुम एक कंसेप्ट के पीछे ही पड़े रहोगे, कंसेप्ट से जुड़े रहोगे, कंसेप्ट से तुम बाहर ही नहीं आ पाओगे। तो कंसेप्ट हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे अनुभव हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे पुस्तक हो, इट्स ए पास्ट, इट्स नॉन। Either it is imaginary or it is past. Either it is memory or it is imagination, future or past. तुम मुक्त होते हो इस क्षण में हमेशा। इस क्षण में टाइमलेसनेस है, वक्त नहीं है, समय नहीं है। पास्ट टाइम प्रोडक्ट है, फ्यूचर टाइम प्रोडक्ट है, और चेतना टाइमलेसनेस। आकाश इस समय मौजूद है कि नहीं? अभी मौजूद है। ऐसा तो नहीं कि कल था या कल रहेगा, नहीं। सत्य टाइमलेसनेस होता है। सत्य का कोई पास्ट नहीं, सत्य का कोई फ्यूचर नहीं। अनुभव जो तुमने जान लिए वो गए, जाने दो ना। डोंट होल्ड ऑन टू देम। क्या फ्रेश अनुभव नहीं आ जाएगा अभी तुम्हें? अगर वो अनुभव का तुम सहारा लेके अगर मुक्त हो सकते थे तो अभी फिर मुक्त हो जाओ। चेतना तो है ना, अनुभोक्ता तो सदा मौजूद है। अनुभव मुक्त नहीं करते, मुक्ति का अनुभव होता है। अनुभवों से मुक्ति नहीं होती, ये उनके स्टेटमेंट थे, मोस्टली इंग्लिश में ही बोलते थे। तो मुझे आज अचानक उनकी वो किताब याद आ गई, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। और फिर उन्होंने दूसरा लेक्चर दिया, फ्रीडम फ्रॉम द अननोन। फ्रीडम फ्रॉम द नोन, फ्रीडम फ्रॉम द अननोन। तुम अननोन से ही तो बंधे हो, अज्ञात के भय से तुम बंधे हुए हो, भविष्य के डर से, मृत्यु क्या है? अननोन है। मृत्यु से भयभीत हो तुम, कल क्या हो जाएगा जीवन में तुम भयभीत हो, हमारा फ्यूचर क्या रहेगा यंग मैन सोचते भयभीत हो। लड़की ससुराल जाती अज्ञात के वजह से, पता नहीं लोग कैसे रहेंगे, कैसे एडजस्टमेंट होगा, कैसे आगे काम चलेगा, क्या होगा आगे। शी इज स्केर्ड ऑफ, एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। कैरियर वाला सोचता है इतना डामाडोल टाइम चल रहा है, विश्व में सब लड़ाई चल रही, एवरीथिंग इज अननोन। मृत्यु अननोन, फ्यूचर इज अननोन। तुम बोलते हो कैसे बेस्ट कैरी, ज्योतिषी को दिखाते हो हमारे जीवन में क्या होने वाला, क्योंकि तुम घबराए हुए हो। वो बोलते नहीं, जो घबराया हुआ है वो अहंकार है, वो तुम नहीं। अहंकार ज्योतिष को देखता है, अहंकार पूजा का सहारा लेता है घबराहट के कारण। अहंकार मुक्ति को उपाय करता है, लेकिन तुम भूल गए कि उपायों से मुक्ति नहीं है, मुक्ति अहंकार से हो, निरअहकार में होने में है। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? मुक्ति मैं से है, मेरे उपायों से नहीं। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। अक्सर तुमने लोगों को बोलता हुआ यही पाया होगा कि मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। बोलते तुम गलती कर गए फर्स्ट स्टेप पे। मैं मुक्त हो नहीं सकता और मुझे मुक्ति मिल नहीं सकती, क्योंकि मैं ही तो बंधन है। ये पहला शब्द ही बंधन है। द मोमेंट आपने मुझे कहा, आप मुक्त नहीं हो पाए। आपने सारी संभावनाएं मुक्ति की बंद कर दी। जिस मैं को आप मुक्त रखना चाहते हैं वो मैं ही बंधन है।
वो न रहे तो तुम मुक्त ही थे, मुक्त ही हो। अचानक मुझे बात याद आ गई, 1979-80 की बात। मैंने कहा आपको बताऊं जरा, अगर आपको अपील करे ये बात कि फ्रीडम फ्रॉम द नोन का अर्थ क्या होता है। पास्ट से मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति। तुम ज्ञान अर्जित कर रहे हो, तुम गीता रट रहे हो, तुम शास्त्र रट रहे हो, तुम पठन पाठन में लगे हो, तुम रामायण पठन पठन करने में लगे हो। बोलते ये लगा हुआ व्यक्ति सदा ही लगा रहेगा, सदा ही लगा रहेगा। एक लगा छोड़ देगा दूसरे को पकड़ लेगा, हनुमान चालीसा छोड़ देगा सुंदरकांड पकड़ लेगा, सुंदरकांड छोड़ देगा गीता को पकड़ लेगा। वो कुछ ना कुछ में है तो वो पकड़ ही रहेगा, मुक्त नहीं हो पाएगा। उपाय करता रहेगा, मुक्ति को उपाय करेगा लेकिन मुक्त नहीं हो। मुक्ति का उपाय ही तो मुक्ति में बंधन है। करने वाला मौजूद है ना, डूअर मौजूद है। यू आर नॉट द डूअर। उन्होंने ने एक पुस्तक लिखी थी, द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। जब आपका ऑब्जर्वर ऑब्जर्व हो जाए देन यू आर फ्री। जब तक ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, लोगों को, विचारों को, भावनाओं को, संसार को, तब तक वो ऑब्जर्वर। ये एक दफे ये ऑब्जर्वर भी ऑब्जर्व हो जाए, दृष्टा को भी तुम देख लो तो तुम साक्षी हो गए। साक्षी मुक्त होता है, दृष्टा नहीं। दृष्टा तो दृश्य में बना है कहीं ना कहीं। तो उनकी बुक थी व्हेन द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। फिर उन्होंने लेक्चर दिया था फ्रीडम फ्रॉम अननोन ऑल्सो, कल से, फ्यूचर से भी मुक्ति, पास्ट कल, पिछले गए कल से भी मुक्ति, आगे आने वाले कल से। मतलब लाइफ इज टुडे, और मुक्ति भी आज ही है। मुक्ति टाइम प्रोडक्ट नहीं कि तुम ये उपाय कर लेना, ये कर लेना, ऐसी साधना कर लेना तुम फ्यूचर में मुक्त हो जाओगे 3 साल बाद, 5 साल बाद। गलत है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं। वो उन्होंने मुक्ति का स्वाद ही नहीं चखा। मुक्ति कभी भी फ्यूचर में नहीं होती, और मुक्ति कभी पास्ट में नहीं थी। इसीलिए मैं कहता हूँ आज के दिन में मैं का इस्तेमाल भूल जाओ, कल देखा जाएगा। और तुम मुक्त हो। आज तुम मैं से मुक्त हो गए तो तुम मुक्त हो। आज मुझे से मुक्त हो गए तो तुम मुक्त हो। आज मेरे से मुक्त हो गए तो तुम मुक्त हो। ऐसा नहीं मुझे तुमसे कुछ ज्यादा मालूम है, तुम्हें उतना ही मालूम है जितना मुझे मालूम है। और जो मालूम है वो पास्ट हो गया। जो मालूम है वो पास्ट का, और पास्ट का हेल्प लेना नहीं। लेकिन जो दिमाग में इको घूमेगा वही तुम्हारे सामने आ जाता है। तुम जो भोजन करोगे शरीर उसी से निर्मित होगा। जो तुम विचार लोगे उसी से तुम्हारे दिमाग का थिंकिंग चलेगा। और जो तुम्हारे अंतर से प्रकट हो रहा है वही बंधन या मुक्ति होती है। समझ बोध ही मुक्ति है। समझ जब तुम्हें टाइमलेसनेस जोन में ले आई, समयातीत हो गए। समयातीत तुम कभी होते हो, अपने आप पर जरा प्रश्न करना। इन शब्दों का मैं इस्तेमाल बहुत करता हूँ। टाइम प्रोडक्ट एंड टाइमलेसनेस। टाइमलेसनेस कभी होती है, आज ही है। यस्टरडे एंड टुमारो टाइम प्रोडक्ट है। जिसने भी मुक्ति पाई उसने मुक्ति का अनुभव लिख दिया। आप अनुभव तुम पढ़ रहे हो, और अनुभव में लिखा है कि टाइमलेसनेस, लेकिन तुम अनुभवों के शब्दों को पकड़ के बैठे हो। टाइमलेस ना हो पाए। वो कहता है इस क्षण में तुम मुक्त हो। अगर मैं नहीं तो मुक्ति ही है।
मेरा नहीं तो मुक्ति ही है। कितनी सहज बिंदु पे ले आया है ये बोध, कितना सहज शब्दों पे, कितना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ले आया है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, कोई क्लिष्ट शब्द नहीं, कोई क्लिष्ट शब्दावली नहीं कि तुम्हें ट्रांसलेट करना पड़े कि संस्कृत के हमने तमाम श्लोक बोल दिए। वो पंडितों के लिए, उन्हें बोलने दो, उन्हें रोजगार करना, उन्हें दो पैसा कमाना है संस्कृत श्लोकों से, उन्हें पूजा करनी, बेचारा अपना घर चलाना है। अरे बस जनवरी और फरवरी 1986 वो मद्रास में थे। अक्सर उनके घर के बाहर एक बड़ा बरगद का पेड़ था, अक्सर वो वहां बैठा करते थे। और उनका ऐसा कहना था, काय का पेड़? जो कुछ समझ आई या इनलाइटनमेंट मिला, उसी बरगद के वृक्ष के नीचे मिला। देखिए जितने लोग हैं, इनलाइटेंड का जितना एक्सपीरियंस लोगों को हुआ, हमेशा नेचर में ही हुआ है। तो बोलते जब हम घर में सफोकेट फील करते थे तो निकल के उस बरगद के नीचे आके बैठ जाते थे। तो उन वो मद्रास में हॉस्पिटल में एडमिट थे, पेंक्रियाटिक कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उन्होंने बोला देखिए, आई एम सेंसिंग माई एंड नाउ, मुझे अपना अंत दिखने लगा है। मैं क्यों ना अपने घर की उसी खिड़की पर तुम हमारा बिस्तर लगा दो जहां से बरगद दिखाई देता है। और वहीं उन्होंने उनके प्राण त्यागे थे। उन्होंने बोला कोई भजन नहीं, कोई पूजन नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई मूर्ति नहीं, मौन। अगर तुम रह सकते हो तो मौन रहना, बिना मैं के रहना हमारे साथ। मैं ही बंधन है, कर्तापन का भाव बंधन है। तुम क्या कर रहे हो, एक कर्तापन का भाव। आज कुछ बातें हमें याद आ गई उनके उस लाइव सेशन से। उसी ड्यूरेशन में निसर्ग दत्त महाराज की डेथ हुई थी 78 79 में। ओशो रजनीश की डेथ हुई थी 1991 में। इनकी डेथ हुई थी 86 में, और बलसेकर की डेथ हुई थी शायद 2000 आगे। रमेश बलसेकर बहुत बहुत यदु कृष्णमूर्ति जैसे थे। उनके आर्टिकल द स्पीकिंग टी टाइम्स ऑफ इंडिया में आया करते थे। चलो वो तो बात है पूरी जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की, लेकिन सबका टोटल पर्पस क्या है? मुक्ति, मैं से मुक्ति। पहले सोच लो एक दिन में हमें 20 दफे मैं मेरा मुझे इस्तेमाल करना है या 50 दफे करना है, और उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। एब्सोल्यूट तुम स्टॉप नहीं लगा सकते हो, आई नो इट। तो कैसा कर सकते हो वो तुम अपना अपना सोचो। और करना नहीं है, ना करना है, करना नहीं है, अब क्रिया है। क्रिया में मैं आ जाता, क्रिया में मैं का छोड़ना है। कुछ बातें जो इनलाइटनमेंट की, कुछ अनुभव जो तुम्हारे सामने हम देने का प्रयास करते हैं, उसका अर्थ यही है कि यू एक्सपेरिमेंट इट, और तुमको वही परिणाम मिलेगा जो कृष्णमूर्ति को मिला।
या किसी और को मिला था, या जो मैंने फील किया। जब मैं नहीं तो मुक्ति, जब टाइम नहीं तो मन से मुक्ति। मन ही में है। देखिए, मैं मन ही है, पास्ट है, फ्यूचर है, समय है। कितने रूपों में मैं आता है। और चेतना तो वर्तमान में है, अभी है, यही है। होश तुम्हें अभी है। कल था तब, कल आज था तब था, उस क्षण का होश होता है। और मांडव उपनिषद कहता है, गहरी नींद में मैं नहीं होता, और सबसे आनंद के क्षण तुम्हारे वही है। सबसे ज्यादा आनंद के क्षण वही है। बाकी सारे क्षण तुम्हारे संघर्षों के। जागृत में मैं दृष्टा हो जाए, अगर मौन हो जाओ। स्वप्न में भी मौन हो तो दृष्टा होता है, उसमें थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन गहरी नींद में मैं होता ही नहीं है। दृष्टा होता ही नहीं है, दृश्य भी नहीं है और दृष्टा भी नहीं है, सिर्फ साक्षी है। इसीलिए गहरी नींद तुम्हारे जिंदगी को रिपेयर कर देती है, चार्ज कर देती है, आनंदमय कर देती है। तो मैं रहित जीवन जितना होगा, धीरे धीरे वो उसी स्लॉट में शिफ्ट होता चला जाएगा, जो गहरी नींद का होता है। तुम तो हो, लेकिन कोई और झंझट नहीं, करता नहीं है, भोगता नहीं, न डूअर है न सफरर है। हम कभी नहीं कहते तुम्हें ये मिलेगा। मिलने की भावना ही धोखा है। मिलने की भावना ही धोखा देती है। लोग कहते तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, भगवान मिलेगा, दर्शन मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। नहीं, ये सब टालने वाली बात है, सब फ्यूचर प्रोडक्ट है, टाइम प्रोडक्ट है। मिलने की आशा कौन कर रहा है, पाने की वो मैं है। उसने एक्स पा लिया, वाई पा लिया, जेड पा लिया, वो भी पाना चाहता है। उसने बोला धन हमारे पास पर्याप्त है, अब परमात्मा को भी ले लो, मुक्ति को भी ले लो, शांति को भी ले लो। मैं मौजूद है, तुम चूक गए, मैं ही तो बंधन है। पाया खोया कुछ नहीं, तुम तो पहले ही से भरपूर हो। पाया कहे सो बाबरा, खोया कहे सो क्रूर। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। तुम तो ज्यों का त्यों भरपूर हो, न कुछ पाना है न कुछ खोना है। दोनों ही शब्द पागलपन के, कि मैंने छोड़ा या मैंने पाया। पाना खोना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मैं का होना है। मैं ही तो कहता है मैंने पाया, और मैं ही कहे मैं खोया, या मैं पाऊंगी कल, या फ्यूचर में मुक्ति पाऊंगी, परमात्मा को पाऊंगी, दर्शन पाऊंगी, सुख को पाऊंगी, शांति को पाऊंगी। नहीं, शांति तो आएगी, सुख तो अभी है, आएगी नहीं, अभी है। मैं ना हो तो सब कुछ अभी यही, जो जो तुम फ्यूचर में पाना चाहते हो, मैं के कारण ही पोस्टपोन हो गया है। क्योंकि मेरे को अभी समस्याएं दिखाई देती, मेरे को संघर्ष दिखाई देता है, मेरे को माया का तांडव दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूज है। समझ तो रहे होगे सब लोग, ऐसा नहीं है। एवरीबडी इज वेरी सेंसिबल। इसलिए बहुत ज्यादा सच में क्वेश्चन आंसर होते नहीं। एक्सपेरिमेंट है। वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करता है अपनी वेरीफाई करने के लिए, कि जो थ्योरी है वो सही है कि नहीं, सर जो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। चलो हम 2 दिन एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, प्रयोग करके देखेंगे। तुम प्रयोग करने के लिए भी नहीं कहने को तैयार हो कि हम प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये लेबल लगाने वाला भी कोई नहीं रहा। बस है, बस है।
बस इसके बाद कोई शब्द ही नहीं है, क्या कहा जाए, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। होना अपने आप में वही आनंद है, हम्म। होना और बने रहना, होना और खोना नहीं, फिर हम्म। होना और बने रहना। नहीं तो इस होने को मैं रिप्लेस कर देगा, मैं इसके आगे आ जाएगा, मैं कहता मैं हूँ, अहंकार आ गया, मैं हूँ, बस होना में मैं हूँ नहीं होता, बस होना है तुम्हारा। इजनेस, इसी को तथाता कहते हैं, दसनेस। और इसीलिए बुद्ध को तथागत कहा। अब समझ रहे हो किस तरह से बुद्धत्व को जुड़ती है लाइन। बस है, कौन है मत पूछो, क्या है मत पूछो, कैसे है मत पूछो, है। आपका है पर नहीं अंतिम संदेश है। स्टार्टिंग कहां से होता है, मैं एक्स वाई जेड हूं। फिर ज्ञान में जब, ये पहले कॉमन में है, फिर जब ज्ञान में आए तो एक्स वाई जेड छोड़ दिया, तो फिर कहने लगे कि मैं हूं। फिर जब बोध में आए तो मैं, या तो अंदर डिजोल्व हो गया या उसको बाहर निकाल दिया, आकाश में फेंक दिया। तो अंतर का आकाश में डिजोल्व किया या बाहर के आकाश में, तो फिर है। और जो है होता है उसको अस्तित्व कहते हैं। उसे अस्तित्व क्या? सदा है, इन शब्दों पर गौर करना हमारे, जब हम बोलते हैं अस्तित्व सदा है, सदा है और सदा के लिए, न जन्मता है, न मरता है, न मिटता है, न बदलता है। जब तुम अस्तित्व हो गए तो तुम मृत्यु से परे हो गए। इसलिए जब आप हैंपन में हैं, बस हैं, तो मृत्यु हैंपन को टच नहीं कर पाती। मैं हूं को टच कर लेगी, हैंपन को मृत्यु टच नहीं करती। मृत्यु मैं को टच करती है, तुम्हारे हैंपन को नहीं। मैं को टच करेगी, एक्स वाई जेड को टच करेगी, लेकिन हैंपन को नहीं। हैंपन अस्तित्व है। चलते चलते ये बात समझ में आ गई। तो मृत्यु से मुक्त रहना है, बस हूं। यही सत्य है, वही मुक्त है, वही अस्तित्व है, वही सदा के लिए, और वही परमात्मा। परमात्मा को न कहेंगे था, न कहेंगे होगा, है। तुम भी वही हो गए, है। अब परम तत्व कैसे हो गए तुम? अब प्रकृति से परमात्मा में चले गए फिर से। परमात्मा से प्रकृति बने, अस्तित्व व्यक्तित्व बना, और व्यक्तित्व में ही ये महसूस कर लिया कि व्यक्तित्व तो एक दिन जाएगा, ये बना नहीं रहेगा, ये बदल रहा, ये मिटेगा। हैपन इससे पहले कि ये जाए, शिफ्ट कर लो, समझ को, बोध को शिफ्ट कर लो, और शिफ्ट करके हैपन में स्थिर कर लो। इसलिए कहा कि मैं ड्रॉप कर दो, मैं हूं शब्द भी भटकाएगा। तो तुमने बापूजी के 3 बंदर देखे थे ना, सुने थे कहानी। अब वो तुम 3 बंदर की मूर्ति लाके अपने डाइनिंग टेबल पर रख लो, अब बापूजी के नहीं, अब तुम्हारे बंदर हैं वो। वो सबसे अच्छा है सर। उसमें तुम कहोगे ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। अब तुम बुरा भी शब्द छोड़ दो, न देखो, न सुनो, न बोलो, क्योंकि मैं है ही नहीं। मैं है ही नहीं। जो देख रहा था, जो सुन रहा था, जो बोल रहा था, वो मैं चला गया। अब तुम्हारे 3 बंदर बिल्कुल अलग टाइप के हो गए। अब ये 3 बंदर को एक फोटो अब वो आती है ना, मिलता है इस पे, अमेज़न पे मिलता है। अब इस पे ये लेबल लगा देना। हाँ, बस बिल्कुल। अब ये लेबल लगा देना, मैं इसमें हटा देना बुरा और अच्छा भी हटा देना, बिकॉज़ बुरा और अच्छा में मैं आ जाएगा। बस है अस्तित्व को कान की जरूरत नहीं, अस्तित्व को जबान की जरूरत नहीं, अस्तित्व को सुनने की जरूरत नहीं। व्यक्ति को जरूरत है इन सब के लिए। कितना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन आ जाता है, कितना ब्यूटीफुल प्रिसाइज आ जाते हैं। धीरे 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 हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे एंड आते आते कहाँ पर आ जाते हैं। यस राघवेंद्र जी, कुछ बोलना है?
अभी जो बात हो रहा था ना कि भगवान